आज की क्लास में हम आपके लिए ले करके आए हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए मैथ का, वो भी टाइम एंड वर्क चैप्टर का टॉप 15 क्वेश्चन। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखो भाई, जो भी आपका क्वेश्चन होगा आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा, क्योंकि यहां पर आप प्रैक्टिस करने के लिए आए हो। तो देखो भाई, कहता है ए किसी काम को 11 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 19 दिनों में कर सकता है। यदि वो 6 दिनों तक एक साथ काम करे तो बताइए कितना काम शेष बचेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहता क्या है, एकदम जैसे कहेगा वैसे क्वेश्चन करते जाओ। ए किसी काम को 11 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 19 दिनों में कर सकता है, और दोनों मिलकर के वो 6 दिन काम करे तो कितना काम शेष बचेगा। तो सबसे पहले मेरा काम है टोटल वर्क पता करना। तो टोटल वर्क हम लोग कैसे पता करते हैं? कहोगे सर इस दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा? कहोगे सर 1 गुना 19। अगर हमें टोटल वर्क पता हो गया तो इसकी हम लोग क्षमता निकालते हैं। तो ए की क्षमता आ जाएगी, जब हम इसमें भागा देंगे तो आ जाएगी आएगा 19। अब इसमें हम भागा देंगे तो आएगा 11। ए का क्षमता 19 है और बी का क्षमता 11 है। अगर दोनों मिलकर के 6 दिन तक काम करे तो सबसे पहले एक दिन में दोनों मिलकर के काम करेगा तो कितना करेगा? कहोगे सर एक दिन में ये 19 यूनिट करेगा, ये 11 यूनिट करेगा। दोनों मिलकर के कार्य करे तो एक दिनों के अंदर 30 यूनिट काम हमारा हो जाएगा एक दिन में। लेकिन दोनों मिलकर के काम करता है 6 दिन। एक दिन में दोनों मिलकर करता है 6 यूनिट, दोनों मिलकर के 6 दिन काम करेगा तो टोटल काम कितना होगा? कहोगे सर 30 गुना 6 छौतिया 18, यानी दोनों मिलकर के अगर 6 दिन काम करता है तो 180 यूनिट काम हमारा होगा। लेकिन टोटल काम अगर बात करें, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 190 का और 19 जब करते हैं तो 9 10 यानी 209 होता है। टोटल वर्क हमारा है 209, काम हुआ है 180, बचा कितना? कहोगे सर बचेगा 29। आउट ऑफ टोटल कितना? कहोगे सर 209, यानी 29/209, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हो। चलो भाई, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आधार पर अलग अलग एग्जामों जो भी ट्रेंड चल रहा है ना, उन सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए हमने इस सीट को तैयार किया है। और जो पिछले एग्जाम हुआ था उसको हम ध्यान में रखते हुए ऐसे सीट को तैयार किए हैं, एसएससी के, बिहार एसएससी जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। चलो भाई, अगला क्वेश्चन कहता क्या है, सबसे पहले पढ़ना, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना। और जिस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते हो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज डायरेक्ट हमें कर सकते हो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर कहता है कि 4 पुरुष किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, जबकि 3 महिला उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकती है। बताइए 6 महिला और 5 पुरुष इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं एक मेल की एफिशिएंसी क्षमता m है और एक महिला की क्षमता जो है w है। कोई दिक्कत होगी नहीं। हमने क्षमता माना है एक पुरुष का m और एक महिला का w। अच्छा बताओ, अगर 4 गो पुरुष है तो 4 पुरुष की क्षमता क्या हो जाएगी? कहोगे सर 4। अगर 4 पुरुष मिलकर के अगर काम करे तो टोटल काम 10 दिनों में पूरा होगा। तो टोटल वर्क हमारा इतना हो जाएगा कि नहीं होगा? कहोगे हाँ सर, क्योंकि एक पुरुष की क्षमता m है, 4 पुरुष की करेंगे तो 4 गुना m यानी 4m हो जाएगा। टोटल काम कितनों दिनों में समाप्त होता है? 10 दिनों में। अगर हम 10 से इसमें गुना कर दें तो हमें टोटल वर्क पता चल गया। कहोगे हाँ। लेकिन इसी काम को अगर महिला काम करती है तो 3 महिला मिलकर के, एक महिला की क्षमता W है, 3 महिला की क्षमता 3 गुना W हो जाएगा, और ये काम करती है तो 16 दिनों में काम समाप्त होता है। और ये दोनों काम आपस में बराबर है। तो बताओ, यहां पर से काटोगे 4 चौके 16 हो जाएगा? कहोगे हाँ जी। जब इसमें 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो यहां से बताओ m/w करेंगे तो हमें क्या नजर आएगा? m/w करेंगे तो 6/5 नजर आएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी। और m हमने माना था एक पुरुष की क्षमता और w माना था हमने एक महिला की क्षमता। तो बताओ,
अगर इसकी 6 यूनिट है, इसका 5 यूनिट है, एक पुरुष का 6 यूनिट है, इसका 5 यूनिट है, तो हमें टोटल वर्क सबसे पहले पता चल जाएगा। कहोगे हाँ जी, क्षमता आ गया 5 और इतना। लेकिन कहता है कि 4 पुरुष किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, एक पुरुष की क्षमता 6 हो गई, तो यहां से बताओ 4 पुरुष की क्षमता क्या हो जाएगी, 6 चौके 24। कहोगे हाँ जी, और ये काम करता है 10 दिन में, तो बताओ हमें टोटल वर्क पता चला। कहोगे हाँ जी सर, टोटल वर्क हमें पता चल गया। अब इसी काम को कहा जाता है 6 महिला और 5 पुरुष काम करता है। तो देखो, इस काम को पूरा करना है, 6 गो मिलकर के महिला रहेगी और 5 गो पुरुष रहेगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो एक पुरुष की क्षमता हमें दी गई है 6 और एक महिला की क्षमता है 5। अगर हम यहां पर 5 रखते हैं तो 6 पचे 30, यहां पर हम 6 रखते हैं तो 6 पचे 30, यानी 6 महिला की क्षमता 30 यूनिट होगा, 5 पुरुष की क्षमता 30 यूनिट होगा, यानी टोटल काम होगा, दोनों मिलकर के इतना इतना काम करेगा, तो एक दिन में हमें काम हो जाएगा 60 यूनिट। तो अगर इसी टोटल काम को करना है, यही सब मिलकर के काम करेगा, तो 60 से जब भागा दो दोगे तो 6 मर्त में ये कट गया और 6 से 6 कट गया, यानी 4 दिनों में काम हमारा पूरा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और सिंपल सा भी क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओगे। देखो, सबसे पहले मेरा काम है क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद इसका आंसर आपका काम है कमेंट बॉक्स में बताना भी, क्योंकि यहां पर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करने आए हो, ना कि यहां पर कुछ सीखने आए हो। नहीं, यहां पर हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन बनाना है, कलम कॉपी लेकर के बैठ के बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता क्या है, कहता यही कि आदित्य एक काम को 9 घंटे में पूरा कर सकता है, प्रमोद जो है इसे 21 घंटे में पूरा काम कर सकता है, लेकिन आशीष की सहायता से उन्होंने काम को 6 घंटे में पूरा कर दिया। तो बताइए आशीष उस काम के 2 गुने काम को कितने घंटों में पूरा करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई, कहता क्या है, आदित्य नाम है, हम यहां पर आदित्य लिखे, आदित्य को एडी लिख देते हैं। आदित्य किसी काम को 9 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि प्रमोद इसी काम को करने में 21 घंटे का समय लेता है। लेकिन होता क्या है, आदित्य और प्रमोद जो है आशीष की सहायता लेता है और 6वें घंटे में काम को पूरा कर देता है। यानी आदित्य प्लस में प्रमोद और प्लस में आशीष आएगा, तो ये तीनों मिलकर के काम करता है, तो काम हमें 6 घंटा में ही पूरा समाप्त हो जाता है। तो आप हमें बताइए कि आशीष जो है ना, इसी काम के दुगने काम को कितने समय में पूरा काम करेगा। तो सबसे पहले मेरा काम है टाइम नहीं बल्कि वर्क पता करना। तो वर्क पता कैसे करते हैं, कहोगे सर वर्क पता करते हैं, सबसे पहले इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 9, 21 और 6 का एलसीएम बात करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, रह देते हैं, 3 गुना 7 कर देते हैं, 2 तिहाई 6 कर देंगे। जब हम 9 ले लेंगे तो यहां पर से हमारा 3 का काम खत्म, 3 का काम खत्म। अब यहां से अगर हम 2 ले लेते हैं और हम 7 ले लेते हैं तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। क्लियर, कहोगे हाँ। अब देखो, 9 से 9 कटेगा तो बताओ इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 14। 21 से करेंगे तो 7 तिहाई 21, 3 इससे निकाल लेंगे, 3 दूनी 6, इसकी क्षमता 6 आ जाएगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर हम इसमें बात करें, 3 इसमें, 3 दूनी 6, 9 तिया कितना हो जाएगा, यहां से 7 तिहाई 21 हो जाएगा। देखो यहां पर सभी का एफिशिएंसी भी पता चल गया। आदित्य का एफिशिएंसी यानी क्षमता हो गया 14, प्रमोद का हो गया 6, लेकिन जब तीनों मिलकर काम करता है तो कितना है, 21। तो हमें सबसे पहले आशीष को अकेले काम करवाना है ना। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, अकेले हमें काम करवाना है। तो देखो, आदित्य की एफिशिएंसी है 14, प्रमोद की एफिशिएंसी क्षमता है 6, तो आदित्य जो आशीष जो बचा है वो अकेले बचा है ना। कहोगे हाँ जी। अगर तीनों मिलकर के काम करता है तो 20 यूनिट काम होता है एक दिन में, लेकिन यहां पर से देखो 6 4 20, तो यही दोनों मिलकर के हो गया। इसका मतलब आशीष की क्षमता कितनी है, 1। तो इसकी क्षमता 1 आ गई है, तो एक क्षमता के अनुसार से हमारे पास जो टोटल काम है, इस टोटल काम का 2 गुना, टोटल काम का 2 गुना कितने समय में करेगा, ये बस हो गया।
बस अब देखो, अगर आप इसको गुना करना चाहो तो देखो सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। बताओ, 9 दूनी 18, 8, 8 सती 56, 5 6, 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट 2 आएगा यानी 500, 252 ऑप्शन नंबर डी। हाँ या ना? ओके, हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो चलो भाई अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, आप इसे आंसर बताओ हमें कमेंट बॉक्स के अंदर, इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई कहता क्या है, पढ़ना पहले क्वेश्चन। 3 पुरुष और 14 महिला किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकती है, और पूरा काम कर सकती है, और 11 पुरुष 8 महिला उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती है। तो आप हमें बताइए कितने महीने का कार्य एक पुरुष के बराबर होगा। बहुत ही सिंपल सा बात है, पहले क्वेश्चन पढ़ो कि कितने दिनों में काम समाप्त होगा, ये नहीं पूछा हमसे। हमसे यही डायरेक्ट पूछिए, बताइए कि कितने महिला के बराबर एक पुरुष होगा, हमसे ये कहा गया है। बहुत ही सिंपल सा। देखो यहां पर से बताओ, मान लेते हैं एक पुरुष की क्षमता m है और एक महिला की क्षमता w है, तो कहता है 3 पुरुष, तो 3 पुरुष की क्षमता एक दिन की कितनी होगी? कहोगे सर 3 है। 14 महिला, एक महिला की क्षमता w है, तो 14 महिला की क्षमता क्या होगा एक दिन में? 14 w। अगर ये दोनों मिलकर के काम करे तो कार्य जो है ना हमारा, वो हो जाता है 18 दिनों में समाप्त। इसका कहने का यही मतलब कि मतलब ये टोटल काम हमारे पास आ गया। अब इस टोटल काम को अगर करने जाए 11 पुरुष और 8 महिला, तो 12 ही दिन में समाप्त हो जाएगा। मतलब एक पुरुष की क्षमता m है, तो 11 को का क्षमता क्या हो, 11 का क्षमता क्या होगा? 11 m हो गए। हाँ, अगर एक महिला की क्षमता w है तो 8 महिला की क्षमता कितनी होगी? तो 8w। अगर इतना मिलकर के काम करता है तो यही कार्य हमारा 12 दिनों में समाप्त हो जाता है, और ये दोनों काम हमारा बराबर। बात खत्म, बन गया क्वेश्चन। 6 से काटो, 6 तिया 18, 6 दूनी का 12। अब देखो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये बताओ 3 तिया ही 9m और 11 दूना 22m, तो इधर आपका हो जाएगा क्या चीज? 9m, इधर आपका हो जाएगा 22m। तो 9 यहां से 22 में से 9 जाएगा, 22 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? कहोगे सर 2 उधर 7 उधर यानी 13 बचेगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ। अब देखो डायरेक्ट हम करते हैं, 14 का 8 14 है 42w, कहोगे हाँ जी, और ये हमारा 16w। अगर आपका 42 में से 16w घटाओगे तो यहां बचेगा 6 यानी 2, 26w बचेगा। बात क्लियर? कहोगे हाँ जी। तो बताओ 13 दूनी 26, तो यहां से बताना यहां पर होगा m, और यहां पर ये w को इधर लाओगे तो w, अब बटेगा होगा 2/। तो हमने एक आदमी का क्षमता माना था m और एक महिला की क्षमता माना था w। तो यहां से देखना इसकी क्षमता 2 है तो इसकी क्षमता 1 है। तो आपसे पूछा है कि एक पुरुष के बराबर कितनी महिला होगी, तो कहेगा अगर ये एक पुरुष 2 यूनिट काम करता है, ये 1 ही यूनिट काम करेगा महिला, तो कितना महिला लगाया जाए कि 2 के बराबर हो जाए? मतलब यहां से जितना एक पुरुष आपका काम करेगा वह 2 महिला के बराबर है, यानी 2 महिला के बराबर है, यानी 2w के बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर 2 महिला के बराबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से एक नया टाइप का क्वेश्चन है, और हम चाहते हैं आपका सारा टाइप का क्वेश्चन यहां पर क्लियर हो जाए। देखो 5 नंबर क्वेश्चन में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है। थोड़ा सा स्पीड कम लगे तो आप स्पीड बढ़ा भी सकते हो, क्योंकि YouTube के अंदर ऐसा फीचर है, Facebook के अंदर ऐसा फीचर है, Instagram के अंदर ऐसा फीचर दिया गया है। देखो भाई कहता क्या है, ए किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों बारी बारी से काम करते हैं और बी ने काम शुरू किया है, तो बताइए काम कितने दिनों में समाप्त होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास 5 है। ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 22 दिनों में पूरा कर सकता है। देखो भाई यहां पर 2 व्यक्ति है, सबका अलग अलग दे दिया गया है कि ये इतना समय में पूरा कर देगा।
तो सबसे पहले हमें पता करना है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे पता चलेगा? कहोगे सर इस दोनों का ले लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग? कहोगे सर एलसीएम निकालेंगे लेंगे 18 को हम 2 गुना 9 लिख सकते हैं, 22 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 गुना 2, यानी 2 तो आएगा ही, 9 दूनी 18 और यहां पर 11, ये हमारा आ गया टोटल वर्क। एलसीएम आ गया, टोटल वर्क हमारा आ गया। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल। तो टोटल वर्क निकालने के बाद हमें पता करना है प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता कितनी है। तो क्षमता कैसे निकालोगे? कहोगे सर इसमें भाग दे के देखेंगे, 18 से भाग देंगे इसकी क्षमता 11, 22 से भाग देंगे इसकी क्षमता आ गई 9। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। तो अब इसे काम करवाना है तो देखो क्या करोगे, 11 दूना 22, अब 22 नमा कितना होगा 18, 18 एक 19, यानी टोटल काम है 198 हमारे पास। टोटल काम कितना है 198। लेकिन होता क्या है, काम करता है बारी बारी से, यानी आज ये काम करेगा तो अगला करेगा दिन ए काम करेगा, तो अगर बी फिर काम करेगा, फिर अगर ए काम करेगा तो फिर बी काम करेगा। लेकिन यहां शुरुआत होता है बी से और फिर करेगा ए, यानी सबसे पहले ए काम करेगा फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा। तो ऐसा ही तो एक दिन काम करेगा ए, तो पहला दिन कितना यूनिट काम होगा? कहोगे सर 9 यूनिट काम होगा। फिर बात करें यहां पर, एक दिन के अंदर ये 9 यूनिट काम करेगा, फिर अगला दिन आएगा बी काम करेगा 9 यूनिट, अगला दिन काम करेगा कौन काम करेगा? ए, तो ए आएगा तो 11 यूनिट काम कर देगा। तो आप हमें बताओ, एक दिन काम के करके गया बी, एक दिन काम करके गया ए, तो टोटल कितना दिन बीता है? कहोगे सर 2 दिन बीता है। इस 2 दिन के अंदर कितना काम हुआ है? कहोगे सर 20 यूनिट काम हुआ है। कितना यूनिट काम हुआ है? 20 यूनिट। तो हमें काम करवाना कितना है? 198। तो सबसे पहले इसके नजदीक पहुंचे। इसके नजदीक पहुंचने के लिए तो हम कितना से काम करें कि गुना कि इसके नजदीक पहुंच जाए? कहोगे सर इससे अगर हम कर देते हैं 109 मर्तबे गुना करते हैं, 9 दूनी 18, यानी 2 दिन के अंदर 20 यूनिट काम हुआ, तो 18 दिन के अंदर 180 यूनिट काम होगा। और अभी भी कितना काम बचा हुआ है? कहोगे सर अभी भी हमारे पास 18 यूनिट काम बचा हुआ है, क्योंकि 180 यूनिट काम हुआ है, काम है हमारा 198। तो बताओ, तो ये सर्कल 2 दिन के अंदर ए काम कर चुका होगा, फिर से आएगा तो कौन काम करेगा? बी काम करेगा। तो बी काम करेगा तो 18वां दिन तो बीत चुका है, 19वां दिन काम करेगा? कहोगे हाँ जी। तो ये 19वां दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा? कहोगे सर ये पूरा दिन काम करेगा तो 9 यूनिट काम करेगा। तो 9 यूनिट जैसा ही काम करेगा तो 18 काम हमारे पास बचा हुआ है, तो 9 यूनिट काम कर देगा तो 9 ही यूनिट बचेगा ना? कहोगे हाँ जी सर। तो अब जो रिमेनिंग वर्क बचेगा कितना बचेगा? कहोगे सर 9 बचेगा, यानी अब तक जो हमारा काम हो गया है 189। अब यहां से अगला दिन जैसे ही 19 जाएगा तो आप बचा काम कितना? 9 यूनिट। तो इस 9 यूनिट को काम करेगा कौन? ए। और एक काम को एक दिन में 11 यूनिट काम करता है, लेकिन काम हमारा 11 ये बचा हुआ है, तो 11 से भागा दे दोगे 9/11, यानी 19 सही 9/11 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए। बस हो गया क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है? हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही है। कहता क्या है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, अब यहां से आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 2 पुरुष या 9 महिला किसी काम को 14 दिनों में पूरा कर सकती है। आप हमें बताइए, 2 पुरुष 9 दिनों तक काम करते हैं, फिर काम छोड़ देते हैं, शेष काम को 9 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? देखो, मान लेते हैं एक पुरुष की क्षमता m है और एक महिला की क्षमता W है। तो देखो, कहता है कि 2 गो पुरुष काम करे अथवा 9 गो महिला काम करे, इन दोनों का काम आपस में बराबर है। इसका कहने का मतलब यही है कि 2 पुरुष काम करे या फिर 9 गो महिला काम करे, अगर दोनों काम करता है तो 14 दिन में काम हो जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जितना 2 पुरुष काम करता है उतना 9 महिला मिलकर के काम करती है। इसका कहने का मतलब यही है।
तो एक पुरुष की क्षमता m है, एक पुरुष महिला की क्षमता w है। तो यहां से बताओ 2m यानी 2 पुरुष की जितनी क्षमता होगी उतना ही क्षमता 9 महिला की होगी। तो यहां से बताओ एक पुरुष और एक महिला की क्षमता कितनी आ गई, 9/2 हो गया। हाँ जी। और क्वेश्चन में आ गया हमें कितना, एक पुरुष की क्षमता 9 आ गया और एक महिला की क्षमता 2 आ गई। तो सबसे पहले हमें पता करना है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे पता चलेगा, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 पुरुष काम करे तो काम समाप्त हो जाता है 14 दिनों में। तो एक पुरुष की क्षमता हमारे पास 9 है, एक पुरुष की क्षमता हमारे पास 9 है, तो 2 गुना 9 एक दिन में काम कर पता चल गया। काम होता है कितने दिनों में, 14 दिनों में हो गया। देखो अब हमारे पास टोटल वर्क हमें पता चल गया, 9 दूनी 18 या फिर ऐसे समझोगे 9 दूनी 18, 18 गुने का कर दोगे 14। ये हमारा आ गया टोटल वर्क। आ गया कहोगे हाँ जी। अब देखो ना, अब हमें ये टोटल वर्क पता चल गया, लेकिन कहता क्या है कि 2 पुरुष 9 दिनों तक काम करता है। अच्छा एक पुरुष की क्षमता कितनी है तुम ही बताओ, कहोगे 9। तो ये 2 पुरुष की एक दिन की क्षमता कितनी हो जाएगी, कहोगे सर 9 दूनी 18। कितने दिन तक काम करता है, 9 दिनों तक काम करता है। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो अगर ये 9 दिनों तक काम करता है तो टोटल काम अभी तक किया कितना, कहोगे सर 9 दूनी 18, 18 गुना। टोटल काम किया गया है किसके द्वारा, 2 पुरुष के द्वारा 9 दिनों के अंदर। तो इतना काम हमारा हो चुका है। अगर हम टोटल काम में इस काम को घटा दें, इस टोटल काम में इस काम को घटा दें तो शेष काम बचेगा कि नहीं बचेगा, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो शेष काम हमारा हो जाएगा 18 गुना 14 माइनस 18 गुना 9। देखो अब शेष काम हमारे पास निकालें, 18 18 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा 18, 14 में से 9 जाएगा तो हमारे पास 5 बचेगा, यानी शेष काम हमारे पास 90 यूनिट बचेगा। तो इस 90 यूनिट बचेगा, यह 90 यूनिट बचेगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। अब इसी 90 यूनिट को काम करना है कितने दिनों में, 9 दिनों में। कितनी महिलाओं के साथ में, कहोगे सर यहां पर महिलाओं की संख्या हमें पता करनी है। एक महिलाओं की संख्या क्षमता 2 है, एक महिलाओं की क्षमता 2 यूनिट है। तो एक महिलाओं की क्षमता हमने m माना है, तो यहां पर से 2 हो जाएगा, बताओ 9 दूनी 18, 18 5 90 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां पर से देखना 9 दहे, यहां से देखना 10 मर्त में और यहां से आ जाएगा हमारा 5 मर्त में, यानी m बराबर हमारे पास कितना, 5। यानी टोटल महिलाओं की संख्या हमारे पास कितना होगी, 5, जो कि ऑप्शन नंबर डी। बस सिंपल सा क्वेश्चन। ए और बी मिलकर के किसी काम को 4 दिनों में कर सकता है, 5 दिनों में कर सकता है, और वो 4 दिनों तक साथ काम करते हैं और बी चला जाता है, और ए ने बचा हुआ काम 2 दिनों में पूरा किया। तो आप हमें बताइए ए अकेले इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। देखो भाई, अगर ए प्लस बी किसी काम को करता है तो 5 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा, लेकिन दोनों मिलकर के काम किया कितने दिन, 4 दिन। तो 4 दिन तक काम किया तो बच जाएगा इस दोनों का काम कितना दिन, 1 दिन का। यानी ए प्लस बी का 1 दिन का काम, ए प्लस बी का 1 दिन का काम, बी है ना, ए जो है ना इस अकेले काम को 2 दिनों में करता है। यानी इस दोनों का जो 1 दिन का काम बचा हुआ है, इस बचे हुए काम को ए 1 दिनों कितने दिनों में करता है, 2 दिनों में। तो सबसे पहले देखो ये हमने शेष कामों पर बात किया है कि ए और बी के 1 दिन का काम, ए अकेले उस काम को करेगा, रिमेनिंग वर्क को, यानी जो बचा हुआ शेष काम रहेगा वो अकेले काम करेगा, तो 2 दिनों में काम करता है अगर अकेले काम करता है। तो सबसे पहले बताओ वो शेष काम बचा हुआ कितना है, कहोगे सर तो इसकी क्षमता आ गई 2, इसकी क्षमता आ गई है, यानी इसकी क्षमता 1, तो ये टोटल 2 है, तो इसकी क्षमता, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई, 2। तो ए प्लस बी की क्षमता 2 आ गई है, और ए प्लस बी मिलकर के 5 दिनों में काम करता है, तो इस टोटल काम कितना होगा, 10। तो आप हमें बताओ कि ए अब उस काम को कितने दिनों में काम करेगा, तो ए की क्षमता तो 1 है ना, तो 1 है तो 10/1 करेगा, तो 10 दिन लगेगा। और इतना आसान सा क्वेश्चन है, क्या बताएं कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 9 बेहद आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। देखो भाई, कहता ए किसी काम को, पढ़ना है पहले क्वेश्चन, ए किसी काम को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा काम करेगा। सबसे पहले देखो, ए किसी काम को करने जाए तो कितने दिनों में पूरा होगा, कहोगे सर 32 दिनों में पूरा हो जाएगा। लेकिन यहां पर से डायरेक्ट दे दिया है क्षमता। क्या दिया है? क्षमता। ए और बी की क्षमता, एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया गया है कि जो बी है ना, ए से 60% अधिक कुशल है। तो तुम्हें बताओ 60% को हम लोग क्या कहते हैं? 3/5। अगर ए की क्षमता 5 है तो उससे 3 ज्यादा होगा कौन? बी। बात खत्म। तो देखो, आपको एक कंसेप्ट पता होगा, अगर काम सेम है, दोनों काम एक ही है, तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा उसका रिवर्स रेशियो टाइम का होता है, यानी 8 और 5 का हो जाएगा। तो देखो यहां पर से हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो ए किसी काम को कितने दिनों में करता है? कहोगे सर 32 दिनों में। कितने गुना? कहोगे 4 गुना। तो यहां पर से बी की बात करें तो इसका भी 4 गुना, तब 5 चौके 20, यानी 20 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 इतना आसान सा क्वेश्चन है, क्या बताएं कितना आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को हमें पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आपको करके बताना है। देखो, ए किसी काम के 2/3 भाग को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम का 1/4 भाग 3 दिनों में कर सकता है। तो आप हमें बताएं कि एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें काम करने में कितना समय लगेगा। देखो, यहां पर से जैसा बोला गया है ना कि ए जो किसी काम का 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा करता है, कहोगे सर 12 दिन में। तो आपको ऐसे नहीं करना है। 2/3 भाग जो है ना, उसको एक काम पूरा करो। अगर एक काम करेगा तो कितने दिनों में काम करेगा, कहोगे सर 6 × 18, 6 दूनी 12 और 6 का 18, यानी 2/3 काम करेगा। 2/3 काम करेगा तो 12 दिनों में समाप्त होगा। तो एक काम हमको चाहिए, तो एक काम चाहिए उधर जाएगा, तो एक काम कितने दिनों में होगा, क्योंकि सर 6 × 18 दिनों में। तो ए किसी काम को 18 दिनों में पूरा करेगा। अब उसी अनुसार से कहता है बी के बारे में कि बी किसी काम का 1/4 भाग करता है 3 दिनों में। तो कोई भी काम तो एक होता है ना, तो 4 × 12, एक काम को उसने 12 दिन में करना है। चलो, अगर बी ए काम करता है 18 दिन में, बी करता है 12 दिन में। क्लियर हो गया? हाँ। तो सबसे पहले अब हमें पता करना होगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं? क्योंकि सर दोनों का ले लेते हैं हम लोग एलसीएम। तो 18 दूना 36, 12 तिया 36, यानी 36 आ जाएगा। तो 18 दूना 36, 12 तिया 36, इसकी क्षमता पता चल गई। हो गया? हाँ जी। तो ये दोनों मिलकर के काम करता है, तो इसकी क्षमता 2 है और इसकी क्षमता 3 है, और ये दोनों मिलकर के काम करेगा। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई? 5। एक दिन की क्षमता कितनी आ गई? 5। तो टोटल काम हमारे पास 36 है। 5 एक दिन में काम होता है, तो 7 × 5 = 35, यानी 7 सही 1/5, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। बहुत कितना आसान सा क्वेश्चन था। अगर ऐसे क्वेश्चनों का आंसर नहीं बता रहे हो तो समस्या है भाई। ठीक है? हो गया? हाँ जी सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आप हमें बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता क्या है, सबसे पहले पढ़ना है, इसके बाद आंसर इसका हमें करके बताना है। कहता है प्रकाश और विनोद एक निश्चित कार्य को क्रमशः 12 और 14 दिनों में पूरा कर सकता है। 12 और 14 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि एक दूसरे काम पूरा करते 3 दिनों के बाद वो उस काम छोड़ देता है, तो शेष काम प्रकाश कितने दिनों में काम करेगा। देखो भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहां पर प्रकाश है और विनेश है, ये दोनों किसी काम को 12 और 14 दिनों में कर सकता है। प्रकाश है और विनेश है। प्रकाश किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है और ये 14 दिनों में काम कर सकता है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या करना है, टोटल काम पता करना कितना है।
तो काम कैसे निकालते हैं? कहोगे सर दोनों का एलसीएम। तो कैल्शियम कैसे आएगा? तो कहोगे सर 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 सत्य 14, तो 4 गुना 3 गुना 7, 4 गुना 3 गुना 7 बरसते 84। तो बरसते 84 और 2 करेंगे तो इधर बताओ, इधर 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 84 कितना होगा? 14 पचे 70, 14 छक 84, यानी 6 मिनट में हो जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो इस दोनों का क्षमता पता चल गया? हो गया हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो टोटल वर्क हो गया 84 और पी की क्षमता हो गई 7 और विनेश की क्षमता हो गई 6। अगर दोनों मिलकर के काम करे, कौन कौन? प्रकाश और विनेश, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? नहीं, बल्कि 3 दिन तक काम करता है। तो ये दोनों मिलकर के काम करे तो एक दिन में कितना समाप्त होगा? कहोगे सर 7 ये करेगा, 6 ये करेगा, 6 6 12, 1 13 यूनिट काम होगा। एक दिनों का काम कितना होगा? 13। और ये दोनों मिलकर के 3 दिन काम करता है, तो 13 ही 39 यूनिट तो हमारा काम हो चुका है ना? कहोगे हाँ जी। उसके बाद काम जिसको छोड़ना है वो छोड़ेगा, तो वो 3 दिन तक काम करेगा। तो बताओ हमें काम कितना दिन और हुआ है? कहोगे सर 39 काम, 84 काम है, 84 में से अगर हम 39 घटा दे, 4 उधर यानी 5 बचेगा, और यहां पर हमारे पास ये 7 में कितना बचेगा? कहोगे ये हमारे पास 4 बचेगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना बचा हुआ है? 45। अब इस शेष काम को कौन काम करता है? क्वेश्चन में पहले पढ़ते हैं, कहता है शेष काम को करना है प्रकाश के द्वारा। तो प्रकाश की क्षमता कितनी है? कहोगे सर 7 है। प्रकाश की क्षमता कितनी है? 7 है। तो 47 45 बटे का 7, जो कि ऑप्शन नंबर, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। अब यहां से फिर टाइप बदल जाता है, और इस टाइप के क्वेश्चनों को आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत 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 बहुत। ठीक है, टाइम एंड वर्क का ये फेमस क्वेश्चन है। देखो, 10 व्यक्ति 50 फुट गहरा कुआं 8 दिनों में खोद सकता है। 10 दिन में 100 फुट कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो, ऐसा जब रहता है ना, तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे ऊपर में वर्क लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नो वर्क। या फिर वर्क को ऊपर लिखो या तो नीचे लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान में रखना है कि इसमें हम वर्क को ऊपर लिखे हैं तो उधर ही हमको वर्क ऊपर लिखना पड़ेगा। तो यहां पर से W बराबर क्या होता है, यानी वर्क बराबर जो भी लिखना है, वर्क जी हमारे पास कितना है? कहोगे सर हमारे पास 50 है, यानी 50 फीट कुआं खोदना है, वर्क हमने लिख दिया। उसके बाद टोटल आदमियों की संख्या कितनी है? 10, यानी मेन से गुना कर देंगे। कहोगे हाँ जी। कितने दिनों में समाप्त होता है? कहोगे सर यहां पर जो काम समाप्त होता है ना, ये काम समाप्त होता है 8 दिनों के अंदर। तो कहता है कि इतना जो है ना, आप हमें बताइए कि 100 फुट अगर कुआं खोदना है, काम हमारा कहां लिखाएगा? ऊपर। 10 दिनों के हमें अगर करना है तो मेन की संख्या हम यहां लिख देते हैं, समय हमने यहां लिख दिया। बस कितने दिनों के अंदर खोदना है? 10 दिनों के अंदर। देखो 50 ये 2 मर्त में हमारा कट गया, ये हमारा 10 से 10 कट गया। तो बताओ 8 दूनी 16, यानी m बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 16, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? A। तो क्वेश्चन इतना आसान सा था कि आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हो। देखो, अब यहां से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हमारा 13 है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, और इस तरह के आंसर, क्वेश्चन का आंसर आपका कमेंट बॉक्स में करके बताना चाहिए। देखो, कहा क्या है कि 12 कुशल, 14 अर्धकुशल, 10 अकुशल श्रमिक हैं को कार्य करने के लिए 13,189 रुपया दिया जाता है। यदि उन्होंने व्यक्तिगत कार्य कुशलता का अनुपात दिया जाए 9, 5 और 4 का है, तो बताइए 10 कुशल श्रमिकों की अर्जित कुल कितनी है? देखो, बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन नंबर 13 में। कहता है यही, अगर हम व्यक्तिगत की बात करें 10 को की नहीं, यहां पर जो आपका कुशल है, एकदम स्किल्ड है, जो आपका मतलब अर्धकुशल है, और जो आपका अकुशल है, अगर हम व्यक्तिगत की बात करें, व्यक्तिगत की बात करें तो रेशियो दिया है इसका 9:5:4। ठीक है, तो आप बताओ पैसा को किस अनुसार से बांटते हो?
अगर आप टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़े होगे तो पैसे को हम उसकी क्षमता के अनुसार बांटते हैं। जो जितना काम करेगा, इन क्षमता जितना ज्यादा रहेगा उतना काम करेगा। जिसकी क्षमता जितनी ज्यादा रहेगी उसको पैसा, वो काम उतना ज्यादा करेगा, और जितना काम करेगा वो उतना पैसा लेगा। यानी पैसों को मोटा मोटी पर काम के अनुसार से देखते हैं। अगर काम सेम है तो क्षमता जो हमारा होगा उसी के अनुसार से हम लोग बांट देते हैं। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो लेकिन ये तो हमें व्यक्तिगत दिया गया है ना, हो गया? हाँ सर, व्यक्तिगत दे दिया गया है, लेकिन हमें बांटना है 12 कुशल, 14 अकुशल और 10 अकुशल में। तो हम लोग इसको कैसे बांटेंगे? देखो, अगर हम 9 को इसकी बात करते हैं तो 9 गुना 1 का दिया गया है, तो 12 को के बात करेंगे तो 12 हो जाएगा कि नहीं? हो गया? हाँ जी। ये 5 1 का दिया गया है क्षमता, तो यहां पर से हम बात करें 14 का तो 14 का निकल गया कि नहीं? हो गया? हाँ जी। अगर हम बात करें यहां पर 1 का दिया है 4, कितना दिया है? 4, तो अगर हम बात करें 10 गो का तो 10 गो निकल जाएगा कि नहीं? हो गया? हाँ जी। क्योंकि हमने सबका निकाल दिया। अब देखो, जो कटता है काट दो। इसमें से 2 कटता है 6 मर्त में, यहां से 7 मर्त में, यहां से कितना मर्त में? 5 मर्त में। अब देखो, 6 नाम 54, यहां से बात करेंगे तो 35, और यहां से बात करेंगे तो 20। यानी अब यहां पर से आ गया 12 गो हमारा, ये 14 ये और 10 ये, और सभी का हमारे पास आ गया क्षमता इतना। अब पैसा को इसी अनुसार से हम लोग बांट देंगे। जो भी आंसर होगा, यहां पर से दिया गया है 20 है, लास्ट में हमको 10 गो के बारे में और कुशल के बारे में पूछा है, तो यहां पर जो भी आंसर होगा 20 का मल्टीपल होगा, 20 का मल्टीपल यहां पर सब कोई है। तो हम लोग ऐसे नहीं करने वाले, देखो कैसे करेंगे। 30 20 50 50 50 100, ठीक है, और 5 4 9 यानी 109। टोटल कितना हो गया? 109। तो इस 109 को ध्यान से सुनना, हम क्या कर रहे हैं? 109 को बांटना है किसके बीच में? हो गया सर 13 1 8 9 में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 1389 बटे का 109। लेकिन हमें निकालना है इसका, तो गुना कर दोगे 20, हो जाएगा? हो गया? हाँ जी। तो ध्यान में रखना, लास्ट में 1 आएगा और 0, मतलब कटने वाला तो 1 है, और 2 से गुना करोगे तो 2 और 0 आने वाला है। 2 और 0 दो को ऑप्शन में आ रहा है, तो हम लोग यूनिट डिजिट से तो नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा अब देखते हैं कितना मर्त में लगेगा। एक मर्त में, अच्छा लगा के देखो, 109 को अगर 1 3 1 8 9 है, इसको एक मर्त में लगाओगे तो 109, 1 उधर आने 8 उधर, तो यानी बचेगा 2, और यहां पर से बचेगा 2, यहां पर से बचेगा 1। फिर से करोगे तो 9 दूनी 18, यानी 2 मर्त में लग जाएगा 18, फिर 1 मर्त में, यानी 121 आ गया। कितना आ गया? 121। और 121 गुना 2 करोगे और 0 लगा दोगे तो यहां से होगा 2 4 2, यानी 2400 समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। बस हो गया। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है? आप हमें इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। और इस क्वेश्चन में हमें काम नहीं निकालना है, कितने दिनों में समाप्त नहीं होना है, बस सिर्फ हमें हम बताना है कि क्षमता बताना है। क्या बताना है भाई? क्षमता। चलो करके बताओ फटाफट। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। कहता है यही कि 20 आदमी 15 लड़के किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, 25 आदमी 10 लड़के 9 दिनों में इसी काम को पूरा कर सकता है। तो आप हमें आदमी और लड़के द्वारा दिए गए दैनिक कार्यों का अनुपात बताइए, यानी उसकी क्षमता का रेशियो बताइए, क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कुछ करना है ही नहीं। तो मान लेते हैं एक पुरुष की क्षमता m है और एक लड़कों की क्षमता b है। पुरुष की क्षमता m और लड़कों की क्षमता b, तो ये दोनों को करता है। तो देखो ध्यान से सुनो, अगर हम 20 गो की बात करें तो 20 m हो जाएगा, हो गया? हाँ। अगर हम लड़कों की बात करें तो 15 लड़कों के 15 b हो जाएगा, हो गया? हाँ। ये दोनों मिलकर के काम करता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होता है? हो गया सर 10 दिनों में। उसके बाद 25 आदमी, अच्छा एक आदमी की क्षमता m है तो 25 m हो जाएगा 25 गो का, हो गया? हाँ जी। अगर एक का क्षमता b है तो यहां पर से हम बात करें तो कितने का? 10 गो का, तो 10 भी हो जाएगा, हो गया? हाँ जी सर। अगर इतना मिलकर के काम करता है तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? हो गया सर 9 दिनों में। ये हमारा b है। देखो अब यहां से करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ये दोनों काम हमारा बराबर। देखो 20 दहे के 200 m, 25 नमा 225, 225 में से 200 घटाओगे तो यहां पर 25 m बचेगा। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। यहां पर जो भी आंसर होने वाला है 5 का तो होना चाहिए,
यानी बी वाला जो भी होगा यहाँ पर 5 होगा। 5 1 और 3 में दिख रहा है, 1 और 3 में दिख रहा है। चलो बन जाएगा क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर इसको अगर 10 से गुना करोगे तो 150 होगा, इसको गुना करोगे तो 90 होगा। तो अगर हम 150 में 90 घटाएंगे तो कितना आएगा? 150 में 90 अगर घटाएंगे, 90 घटाएंगे तो 60 आएगा और यहाँ पर बी बचेगा। 5 पचे 25, 12 पचे 60, यानी एम बटे, अगर बी की बात करें एम बटे बी, यानी एगो पुरुष का एगो लड़के की बात करें तो 12 बटे का 5 हो जाएगा, यानी 12:5। ऑप्शन नंबर सी में। कितना सिंपल सा था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। तो देखो अब यहां से क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, पिछले कहीं ना कहीं जो हमारा एसएससी का एग्जाम हुआ है हम सारे क्वेश्चनों को वही लिए हैं, दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। कहता है 4 व्यक्ति ए बी सी डी है, किसी कार्य को 2/3, 3/4, 4/5 और 1/5 घंटे में पूरा कर सकता है। तो आप हमें बताइए निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक समय लिया है। तो देखो भाई यहां से काम करना, ए बी सी डी, यहां पर ए करता है किसी काम को 2/3 घंटे में, बी काम करता है 3/4 घंटे में, और क्या करता है उसके बाद 4/5 घंटे में, और ये करता है 1/5 घंटे में। तो देखो अब यहां से बात करना, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देता है तो कभी भी आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि जिसका समय दिया गया है ना, तो जिसका समय आप अगर देख के बता सकते हो कि जो फ्रैक्शन बड़ा है आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो ये सबसे कम समय ज्यादा समय ले रहा है और कम समय लगा। नहीं आता है ना तो सबसे पहले आप क्या करना, टोटल वर्क पता कर लेना। टोटल वर्क पता करोगे कैसे, 2 3 का एलसीएम 6, 6 और 4 का एलसीएम 24 आ गया, हो गया। हाँ जी 6 और 4 का एलसीएम 24 नहीं बल्कि 24 से अच्छा 12 ही रहने देते। 12 कितने मर्द में कटेगा, तो कहोगे सर 6 मर्द में। जब 6 मर्द में कटेगा, 6 मर्द में कटेगा तो 6 ऊपर ऊपर काटोगे तो 6 से कट जाएगा, 6 तिया 18, और इसकी बात करें 4 4 चौके 16, और इसकी जी यहां पर बात करते हैं 4 हो जाएगा तो 4 तिया ही 12, 3 पचे का 15, ये 12 12 पचे का 60। देखो अब यहां पर जिसकी क्षमता ज्यादा है उसको वो किसी काम को कम समय में करेगा। यहां तो सिंपल सा बात है, जिसकी क्षमता ज्यादा रहेगी वह किसी काम को जल्दी करेगा, मतलब कम समय लेगा। तो जिसका क्षमता ज्यादा है वह ज्यादा कम समय लेगा, और जिसकी क्षमता कम है वो ज्यादा समय लेगा। तो सबसे कम क्षमता किसका है, कहोगे सर सी का। सबसे कम क्षमता किसका है, सी का, मतलब वो सबसे ज्यादा समय लेने वाला है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया। बस आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर से एक नए टॉपिक को लेकर के आएंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।